5G, 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 5G 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 5G, 5G. 5G की दुनिया में आपका स्वागत है। आपने नोटिस किया होगा हर कोई इस टॉपिक के बारे में बात कर रहा है। इसके ऊपर बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने भी वीडियोस बनाए हैं, बट व्हाट्स द सिचुएशन ऑफ 5G इन इंडिया। उससे पहले जानते हैं कि 5G आखिर है क्या। 5G एक्चुअली 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क है जो कि वायरलेस है, जैसे 2G, 3G एंड 4G थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि हर कोई इस 5G के ट्रेन में चढ़ना चाहता है। चलिए देखते हैं अंदर की सच्चाई। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू नो व्हाट टू डू, यू आर अ क्लेवर ऑडियंस। मैनी फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स लाइक Realme, OnePlus, Apple एट्सेट्रा क्लेम कर रहे हैं कि उनके फ़ोन्स 5G कंपैटिबल है, जबकि उनमें एक आध ही 5G बैंड्स है और वो भी सब 6 वाले हैं। एंड मोस्ट टेक यूट्यूबर्स भी उनके ताल में ताल मिला रहे हैं, जिसकी वजह से लोग अंधाधुन 5G फ़ोन्स खरीद रहे हैं, विच इज़ काइंड ऑफ मिसलीडिंग। लेट्स डिग इनटू दिस 5G थिंग मोर। ये जो 5G टेक्नोलॉजी है ये बस एग्जिस्टिंग 4G का इम्प्रूव्ड वर्जन नहीं है, बल्कि इट्स अ सिग्निफिकेंट एवोल्यूशन। एंड 5G जो है वो एग्जिस्टिंग 4G मैक्रो टावर्स, न्यू 5G मैक्रो टावर्स, स्मॉल सेल्स और 5G स्टेशन के मदद से काम करेगा, जहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से इंफॉर्मेशन भेजी जाएगी। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इनको इनविजिबल वेव्स भी बोला जाता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये दिखाई नहीं देती इसलिए। एंड ये वेव्स अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ की होती है। एंड 5G भी जो है कुछ फ्रीक्वेंसीज़ पे काम करेगा। एंड इन फ्रीक्वेंसीज़ को 2 टाइप्स में डिवाइड करा गया। वन इज़ सब 6 वेव्स एंड अनदर वन इज़ मिलीमीटर वेव्स। अब ये सब 6 वेव्स एंड मिलीमीटर वेव्स आखिर है क्या। सब 6 वेव जो है लो टू मीडियम फ्रीक्वेंसी रेडियो बैंड्स है जो कि 6 गीगाहर्ट्ज से कम होती है, और मिलीमीटर वेव्स हायर फ्रीक्वेंसी रेडियो बैंड्स है जिसकी फ्रीक्वेंसीज 28 टू 87 गीगाहर्ट्ज हो सकती है, जो कि सीरियसली बहुत ज़्यादा है। अगर मैं आपको थोड़ा इसका मैग्नीफाइड व्यू दे सकूँ एंड आसान भाषा में समझाऊँ सब 6 एंड मिलीमीटर वेव्स के बारे में, तो जैसे हमने बात किया सब 6 वेव जो है वो लोअर फ्रिक्वेंसी वेव्स है जिसकी रेंज जो है बहुत अच्छी होती है, बट स्पीड उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल, अगर आप घर में बैठे हो एंड PUBG डाउनलोड कर रहे हो एंड जो 5G सब 6 टावर है वो 1 किलोमीटर दूर है आपसे, तो तब भी आपको कांस्टेंट 1 to 2 Mbps की जो है स्पीड मिल जाएगी, बट यहाँ जो नेट स्पीड है उतनी तेज़ नहीं देखने को मिलेगी। जबकि मिलीमीटर वेव जो है क्लोज रेंज में बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। इससे आपको बहुत ही भयानक स्पीड देखने को मिल जाएगी, पर इसका एक ड्रॉबैक भी है जो कि है इसका रेंज। फिर से सोच लो, आप PUBG डाउनलोड कर रहे हो एंड इस बार जो है आप 5G स्मॉल सेल और 5G स्टेशन के बाजू में खड़े हो, तो आपका PUBG कुछ सेकंड्स में ही डाउनलोड हो जाएगा, पर उसके लिए आपको 100 मीटर के दायरे में रहना पड़ेगा, क्योंकि 5G स्मॉल सेल की जो रेंज है वो 10 से 100 मीटर तक का ही है। एंड अगर आप गलती से 100 मीटर के रेंज को जो है क्रॉस करते हो तो आपका जो नेट स्पीड है वो आधे से कम हो जाएगा। जी हाँ, आप 1000 Mbps वाला भयानक स्पीड भी अचीव कर सकते हो, जैसे आपने MKBHD के वीडियो में देखा था, लेकिन आपको जैसे बताया गया है 100 मीटर के दायरे में रहना पड़ेगा। एंड अगर आप 100 मीटर के दायरे में हो, आपके एंड मिलीमीटर वेव टावर के बीच में एक पेड़, दीवार या कोई भी घर वगैरह हो, तो स्पीड जो है ड्रामेटिकली डिक्रीज हो जाती है। एंड बारिश में भी इसका स्पीड जो है बहुत घट जाता है, क्योंकि ये वेव जो है इन सब चीज़ों को पेनेट्रेट नहीं कर पाती है। बट सैड न्यूज़ ये है कि कोई भी फ़ोन इंडिया में फ़िलहाल ये मिलीमीटर वेव्स को सपोर्ट नहीं करता है, यहाँ तक कि iPhone 12 भी नहीं। और मिलीमीटर वेव्स के 5G स्टेशन जो है इंडिया में आने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। पर क्या रीज़न है कि 5G डिप्लॉयमेंट इन इंडिया थोड़ी देर से होगी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है ब्रोकन इकोनॉमी। एंड ये मिलीमीटर वेव्स खरीदने में एंड हर जगह इंस्टॉल करने में बहुत कैपिटल की ज़रूरत होती है। एंड जियो के एग्रेसिव प्राइसिंग के कारण बहुत सारे टेलीकॉम कंपनीज ओवर 92,000 करोड़ रुपीज़ के डेप्ट में है। एंड लास्ट वन इज़, अभी तक हमारे पास 4G के भी अच्छे रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अभी भी कुछ ऐसे जगह है इंडिया में जहाँ 2G एंड 3G यूज़ करा जाता है। तो 5G डिप्लॉयमेंट में डिले होना इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को बेनिफिट करेगा टू एटलीस्ट बिल्ड अ वर्केबल 5G इंफ्रास्ट्रक्चर। आई होप आपको पता लग गया होगा कि सब 6 वेव्स क्या है एंड मिलीमीटर वेव्स क्या है, राइट? बट वाई दिस हैज़ बीन ऑन द न्यूज़ सेइंग OnePlus Nord has one band and OnePlus 8 supports these many bands. So what's the truth? Let's take a closer look on this. इंडिया में अभी तक गवर्नमेंट ने एक भी 5G ब्रांड्स को नहीं बेची है, और इंडिया में मोर दैन 11 5G बैंड्स है, जिसमें से थोड़े ऑक्शन के लिए रिलीज़ करे गए थे। फॉर एग्जाम्पल 700 मेगाहर्ट्ज बैंड, बट इट रिमेन्ड अनसोल्ड। सो व्हाट आर दीज बैंड्स जो मैं इतने देर से बोले जा रहा हूँ। बैंड एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है जिसमें एक टेलीकॉम कंपनी की नेटवर्क काम करेगी। दैट्स वाई यूर हियरिंग स्मार्टफोन सपोर्ट्स 1 बैंड, 2 बैंड्स एक्सेट्रा।
एंड इन बैंड्स को टेलीकॉम कंपनीज गवर्नमेंट के ऑक्शन से खरीदना पड़ता है इन ऑर्डर टू वर्क इन दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। इंडिया में मोर देन 11 5G बैंड्स है, जिसमें से मोस्टली सब 6 वाले ही है एंड कुछ ही मिलीमीटर वेव्स को सपोर्ट करते हैं। एंड ये 5G बैंड्स की लिस्ट है जो कि ट्राई के द्वारा रिलीज़ करी गई है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो अगर एयरटेल को जो है 4400 मेगाहर्ट्ज़ में ऑपरेट करना है तो उनको N79 बैंड को खरीदना पड़ेगा ताकि वो 4400 टू 5000 मेगाहर्ट्ज़ की रेंज में जो है काम कर सके। तो एयरटेल मल्टीपल बैंड्स भी खरीद सकती है इन ऑर्डर टू ऑपरेट इन मल्टीपल फ्रीक्वेंसी रेंजेस। इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस एटलीस्ट द सब 6 वेव स्पीड ऑफ 5G, फर्स्टली आपके पास जो है 5G एनेबल्ड फ़ोन होना चाहिए एंड MIMO दैट इज़ मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट टेक्नोलॉजी भी बिल्ट इन होना चाहिए। MIMO टेक्नोलॉजी जो है 1 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में 1 मिलियन यूजर्स को एक साथ एक ही टावर को कनेक्ट करने की एक्सेस देता है, विच इज़ रियली अमेजिंग, जो कि 4G से 10 टाइम्स मोर कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। एंड जो 5G बैंड्स के ऑक्शन है वो 2021 के आखिर में होने के चांसेस है एंड 1-2 साल तो आराम से लग जाएंगे एक वर्केबल 5G इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में। मैं सब 6 वेव्स की बात कर रहा हूँ एंड वर्केबल मिलीमीटर वेव्स का नेटवर्क जो है 2024 तक तो आने वाला नहीं है, लिख के ले लो आप। सो आखिर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या आपको एक 5G एनेबल्ड फ़ोन लेना चाहिए इन 2021? माई आंसर इज़ येस एंड नो। अगर आप सिर्फ 5G के लिए फ़ोन ले रहे हो तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 5G जो है 1-2 साल तो आने वाला है ही नहीं। सो आई फाउंड नो लॉजिक इन बाइंग 5G स्मार्टफोन्स राइट नाउ, बट हैविंग अ 5G चिप इनसाइड योर फोन डज क्वाइट गुड थिंग्स टू। ये एक्चुअली आपका प्रेजेंट 4G नेटवर्क को कुछ हद तक इम्प्रूव कर देता है। अभी मैं ये आप पे छोड़ता हूँ कि आप 5G फ़ोन खरीदना चाहते हो एंड 1-2 साल उस फीचर का यूज़ भी ना करो। इन दिस केस लॉजिक इज़ डेड फॉर मी। दैट इज़ ऑल आई हैव फॉर दिस वीडियो। और नीचे कमेंट कर दो अगर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हो ऑन हाउ 5G वर्क्स बाय सेइंग दैट दिस इज टेक्सको एंड आई एम साइनिंग ऑफ। शांतता बाहर।